अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात। इल्म की बात देखने और सुनने वालों को हम तहे दिल से खुशामदीद कहते हैं। और आज ख़वातीन व हज़रात जिस टॉपिक पर हम बात करेंगे वो इमाम हुसैन का आखिरी ख़त है। नाज़रीन, कूफे के खतूत इमाम हुसैन के नाम से मुराद कूफियों के वो खतूत हैं जो कूफा के रहने वालों ने मुआविया इब्न सुफियान की मौत के बाद यजीद के तख्त नशीन होने पर फर्जंदे रसूल हज़रत इमाम हुसैन को लिखे। कूफा के बुजुर्गों ने यजीद बिन मुआविया की बैत से इनकार के बाद ये खतूत उस वक्त इमाम हुसैन को लिखे जब आप मक्का में क़याम पजीर थे, और इन खतूत में इमाम को कूफा आने की दावत दी गई। नीज इन खतूत में अपनी मदद की यकीन दहानी भी करवाई गई थी। इन खतूत के लिखने में सुलेमान बिन सर्द खज़ाई, हबीब इब्न मज़ाहर और रफ़ा बिन शदाद जैसे कूफा के अशराफ और शिया शामिल थे। लेकिन अब्दुल्ला बिन ज़ैद ने कूफा में आने के बाद कूफा के लोगों से निहायत सख्ती की और कूफा में खौफ व हरास फैला दिया, जिसकी वजह से वहां के लोगों ने इमाम की मदद से हाथ खींच लिया, जिसके नतीजे में वाक़या करबला रूनुमा हुआ और फर्जंदे रसूल और उनके अहले खाना और उनके असहाब के हमरा शहीद कर दिया गया। मुअर्रिखीन कूफियों के इमाम हुसैन को लिखे जाने वाले खतूत की तादाद सैकड़ों बल्कि हज़ारों में समझते हैं, और बाज़ इन खतूत की तादाद 150 जिक्र करते हैं, जिनमें से हर एक खत 1-2-4 अफराद की तरफ से था। तिबरी ने इनकी तादाद 53 बताई है और बिलाजरी ने 50 खतूत शुमार किए हैं। लहूफ और अयानुल शिया में इन खतूत लिखने वालों की तादाद 12,000 बयान हुई है, यानी हर खत पर इस तादाद में लोगों ने दस्तखत किए थे। शेख अब्बास कमी कूफियों के खतूत की तादाद 12,000 बताते हैं। नाजरीन, जब मुआविया की हलाकत की खबर कूफा की आवाम तक पहुंची तो वो यजीद के बारे में और इन्हें खतरा महसूस हुआ। इसी असना में इन्हें मालूम हुआ कि इमाम हुसैन ने यजीद की बैत से इनकार कर दिया है और मक्का चले गए हैं। चुनाचा सुलेमान बिन सुर्द खुजराई के घर में इकट्ठे हुए और मुआविया की हलाकत पर तबादला ख्याल किया और इस सिलसिले में अल्लाह का शुक्र अदा किया। बादअज़ा सुलेमान ने कहा, मुआविया हलाक हो चुका और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने इस जमात की बैत से इनकार किया और मक्का चले गए, और तुम इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के शिया और आप अलैहिस्सलाम के वालिद के शिया हो। बस अगर तुम अपने ऊपर यकीन कर सकते हो कि आप अलैहिस्सलाम का साथ दोगे और आप अलैहिस्सलाम के दुश्मनों के खिलाफ लड़ोगे तो आप अलैहिस्सलाम की खबर दो, और अगर शिकस्त और कमजोरी से खाइफ होकर तो आप अलैहिस्सलाम की जान को खतरे में मत डालो। उन्होंने कहा, हम जरूर आप अलैहिस्सलाम के दुश्मनों के खिलाफ लड़ेंगे और अपनी जान आप अलैहिस्सलाम पर निछावर करेंगे। इसके बाद उन्होंने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को खत लिखा जो कुछ यूं था। हुसैन बिन अली अलैहिस्सलाम के नाम सुलेमान बिन सर्द, मुसैब बिन नजबा, रफ़ा बिन शदाद, हबीब बिन मज़ाहिर और शियान मोमिन और मुस्लिमीन कूफा की तरफ से सलाम हो आप पर। हम आपकी तरफ से हमदो सना करते हैं उस खुदा की जिसके सिवा कोई खुदा नहीं है। तमाम तारीफें उस अल्लाह के लिए मखसूस हैं जिसने आपके सरकश दुश्मन को तोड़ कर रख दिया, जिसने इस उम्मत पर हमला किया और खिलाफत को गारत कर दिया और उम्मत के अमूर को गसब कर दिया और इनकी रजा के बगैर इनकी फरमान रवाई पर कब्जा किया। बादअज़ा इसने इस उम्मत की नेक इंसानों को कत्ल कर दिया और इशरार और बुरे इंसानों को बहाल कर दिया और अल्लाह के माल को जालिमों और साहबे सरवत के दरमियान बांट दिया। बस दूर रहे अल्लाह की रहमत से, जिस तरह कि कौम समूद अल्लाह की रहमत से दूर हो गई। ख़वातीन हज़रात, इस तरह के बहुत से खतूत हज़रत हुसैन अलैहिस्सलाम को लिखे गए जिनमें कुछ इस तरह के ही वाक़यात थे, और असल मकसद ये था उनको कूफे की तरफ बुलाया जाए और हिदायत हासिल की जाए, मगर ये सरासर एक धोखा था। मगर हज़रत इमाम हुसैन ने फिर भी इन खतों का जवाब कुछ इस तरह दिया। कूफियों के कासिदीन सब इमाम हुसैन के यहाँ जमा हुए और आप अलैहिस्सलाम ने सबके खतूत पढ़े और कासिदों से लोगों का हाल पूछा और फिर एक खत लिखा जो इन कासिदों के हाथों, जो कूफियों के आखिरी कासिद थे, अहले कूफा के लिए रवाना किया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इल्म की बात को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना मत भूलिएगा, और नीचे कमेंट बॉक्स में अपने ख्यालात का इजहार ज़रूर कीजिएगा। अपना और अपने अजीज़ व कारब और अपने माँ बाप का बहुत सा ख्याल रखिएगा। तो नाज़रीन, जवाब कुछ यूँ था कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हुसैन इब्न अली की तरफ से मुस्लिमीन और मोमिनीन की जमात के नाम हानी और साद तुम्हारे खतूत लेकर मेरे पास आए, और ये 2 अफराद तुम्हारे आखिरी एलची थे जो मेरे पास आए, और मैं समझ गया कि जो कुछ तुमने बयान किया और जिस चीज़ का तुमने जिक्र किया और तुम्हारी अक्सरियत का बयान है कि तुम्हारा कोई इमाम नहीं है, बस हमारी तरफ आओ
ताकि शायद खुदावन ताला तुम्हारे सबब से हमें हक की राह पर ले आए। अब मैं अपने भाई और चचाजाद और मेरे खानदान काबिल एतमाद अफराद को तुम्हारी जानब रवाना कर रहा हूँ। चुनाचा अगर वो मेरे लिए लिखे कि तुम्हारी अक्सरियत की राय तुम्हारे दाना अफराद और अकाबरीन की राय मुताबिकत रखती है इस चीज के साथ जो मैंने तुम्हारे खतूत में पढ़ा, बहुत जल्द तुम्हारी तरफ आऊंगा इंशाअल्लाह। क्योंकि मेरी जान की कसम, इमाम कोई भी नहीं सिवाय उस फर्द के जो किताब खुदा के मुताबिकत हुक्म करे और फैसला करे और अदलो इंसाफ की खातिर कयाम करे और दीन हक का पाबंद हो और अपने आप को अल्लाह के कलाम और उसके अहकाम का पाबंद साबित करे। वस्सलाम। इसी तरह ख़वातीन व हज़रात, जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम करबला पहुंचने के बाद जब फौज यजीद ने नवासा रसूल को चारों तरफ से घेर लिया तो तारीख ने लिखा तो फौज यजीद की तादाद दिन ब दिन बढ़ने लगी। हज़ारों की फौज यजीद की फौज में शामिल होने लगी थी, यहाँ तक कि 30,000 की फौज जब शिमर अपने साथ लेकर करबला पहुंचा तो एक तरफ लाखों की फौज थी और दूसरी तरफ नन्हे सगीर बच्चे, औरतें, बूढ़े और चंद जवान। ये मंजर बीबी ज़ैनब अलैहिस्सलाम ने जब देखा तो रोकर अपने भाई हुसैन को कहा कि इस दुनिया में हम अहले बैत के लिए चाहने वाला कोई नहीं है जो हमारी नुसरत के लिए आगे बढ़े। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हाँ बहन, मेरा एक बचपन का दोस्त है, वो हमारी नुसरत के लिए ज़रूर आएगा। ये कहकर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने एक ख़त हबीब इब्ने मज़ाहर के लिए तहरीर किया। इस ख़त का उन्वान ये था कि ए हबीब, तुम पर सलाम हो। शायद तुम्हें मालूम नहीं कि 2 मुहर्रम से फौज यजीद ने चारों तरफ से नवासे रसूल का रास्ता रोक रखा है। ए हबीब, मेरे साथ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर की बेटियां और सगीर बच्चे हैं। अगर तुम इस बेवतन रसूलुल्लाह के नवासे की मदद करना चाहते हो तो शब आशूर से पहले आ जाना, वरना हमारी मुलाकात रोज़े महशर होगी। वस्सलाम, तुम्हारे बचपन का दोस्त हुसैन अलैहिस्सलाम इब्ने फातिमा। बस जनाब हबीब इब्ने मज़ाहर तक जब ये ख़त पहुंचा तो आपने ख़त को चूमा, अपने घर में पढ़ना शुरू किया तो आपकी ज़ौजा चीख उठी और कहने लगी, ए हबीब, चलो मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगी। हबीब इब्ने मज़ाहर ने कहा, इमाम हुसैन के दुश्मनों ने उनको घेर रखा है, तुम वहाँ क्या करोगी? वो चीख कर रोने लगी और कहने लगी, ए हबीब, तुमने ख़त में नहीं पढ़ा, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटियां भी हैं। ए हबीब, मैं इनके साथ इनकी कनीज़ बनकर चलूँगी। बस जनाब हबीब, जो इस ज़ईफ़ी के आलम में थे, अपनी ज़ौजा के साथ जब करबला पहुँचे तो उनका इस्तकबाल करने के लिए हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ख़ुद तशरीफ़ फरमा थे। एक तरफ जनाब अब्बास अलैहिस्सलाम सलाम करते हैं और आगे अली अकबर चलते हैं। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम इसे सीने से लगाते हैं। जनाब हबीब इब्ने मज़ाहर रो के कहते हैं कि क्या अल्लाह की शान है कि कहाँ ये गरीब ग़ुलाम और कहाँ ये अहले बैत। तारीख़ ने लिखा, जब हबीब इब्ने मज़ाहर की कमर झुकी हुई थी, कमर से लकड़ी को बांधते थे और 10 मुहर्रम के दिन फौज यजीद के सामने आ गए और कहते हैं, ए ज़ालिमो, खुदा का खौफ करो, ये रसूलुल्लाह का ख़ानदान है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया था कि मैं उजरत और रसालत कुछ नहीं मांगता सिवाय इसके कि मेरी औलाद से मोहब्बत करना। और ज़ालिमो, यजीद की दौलत के सामने, इसकी ताकत के सामने ना भूलो कि यजीद की ताकत से बड़ी भी कोई और ताकत है। आखिर रोज़े महशर अल्लाह को क्या मुँह दिखाओगे? इस पर शिमर उमर बिन साद कहता है, इस बूढ़े की बात मत सुनो और हमला कर दो। यूं 300 अफराद मिलकर एक बूढ़े हबीब इब्ने मज़ाहर पर हमला करते हैं। काफ़ी देर जनाब हबीब मज़ाहर लड़ते हैं, फिर शौक इब्ने ज़िया ने नेज़ा फेंकते हैं और यूं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घर का आशिक हबीब इब्ने मज़ाहर ज़मीन करबला पर गिरते हैं और मदीने की तरफ मुँह करके कहते हैं, सलाम या रसूल अल्लाह, अपने ग़ुलाम का खून जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की कदमों में बहा, उसे कबूल कीजिएगा। जी तो ख़वातीनो हज़रात, ये था वो ख़त जो हज़रत इमाम हुसैन ने अपने बचपन के दोस्त के नाम लिखा था और वो दोस्त वफ़ादारी का पैकर था। उसने ख़ुद अपनी बीवी के साथ वहाँ पर हाज़िर हुआ और हज़रत इमाम हुसैन के कदमों में शहादत नसीब फरमाई। तो जी ख़वातीनो हज़रात, ये थी हमारी आज की वीडियो। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये आज की वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इल्म की बात को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना मत भूलिएगा और नीचे कमेंट बॉक्स में अपने ख्यालात का इजहार ज़रूर कीजिएगा। अपना और अपने अजीज़ व कारब और अपने माँ बाप का बहुत सा ख्याल रखिएगा।
اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو. اللہ پاک آپ کا اور ہم سب کا حامی و ناصر ہو. اللہ نگہبان.